लेह में कल जिस तरीके की हिंसा हुई वो अप्रत्याशित है, क्योंकि इससे पहले लोगों को याद नहीं है कि इस तरीके की कोई हिंसा लेह में हुई है। हमारे साथ लेह के एक युवा है, पीएचडी स्कॉलर है, जेएनयू से पढ़े हैं, मुतासिफ। मुतासिफ, बताएंगे कि किस तरीके का माहौल था लेह में और कल जो कुछ हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, माहौल तो काफ़ी टाइम से टेंस था। ऐसा तो है नहीं कि कल अचानक से सब कुछ हो चुका। काफ़ी दिनों से आप भी ले कवर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे, इल्ज़ाम लग रहे थे। यहाँ पे प्रोटेस्ट, भूख हड़ताल भी चल रहा था। लोग डिमांड कर रहे थे कि सारे लीडर्स यहाँ पे आके अपनी राय रखें, प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो यहाँ पे आने के बजाय अपना अपना स्टैंड रख के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे थे। तो इससे जो यूथ जो थे वो काफ़ी नाराज़ थे। दूसरी बात यह है कि आपको पता है 2019 से लेके अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है। तो इतना टाइम नहीं लगता है किसी भी सेटअप में ये फिगर आउट करने के लिए कि नौकरी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। सो 2019 से ये गुस्सा यूथ में है। उसके अलावा जितना भी आप एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं आज की डेट पे, सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादातर, तो इनको आधे से भी आधा सैलरी में पूरा काम करवाया जाता है। फिर इनके साथ जो बर्ताव होता है नौकरी को लेके, तो इन सब चीज़ों को लेके एक टोटल क्या कहते हैं केओस था लेह में, गुस्सा था यूथ में। तो मुझे लगता है इसी का एक क्या कहते हैं समागम जो जिसको बोल सकते हैं वो कल देखने को मिला हम लोगों को। आप खुद एक युवा है, आप एक युवाओं का संगठन भी चलाते हैं, कुछ बोलेंगे कि आप बंदे भी तो एंगेज कर सकते थे जिस तरीके से कल युवा उग्र हो गए? देखिए, भीड़ का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। भीड़ क्या रूप ले लेती है, कब कैसा इसको रूप मिल जाता है, ये कोई किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। इसको जो सिक्योरिटी फोर्सेस इन्होंने मंगवा के रखा था, ये केपेबल था इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। ये नहीं रोक पाए। इन्होंने इस भीड़ को और उत्तेजित करने का काम किया, टीयर गैस चला के, धक्का मुक्की करके उत्तेजित किया। तो उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। और जो आप देख रहे हैं कि रिसेंट इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारे गवर्नर ने और डीसी साहब ने, मैं काफ़ी दुखी हुआ इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देख के। इन्होंने एक जगह अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। जान गंवाए हमारे यूथ ने, लाठी खाई, इतने सारे लोग इंजर हुए। ये लद्दाख सबको पता है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ के लोग अमन पसंद लोग हैं। कभी पूरा चारों तरफ लद्दाख ये दराज से लेके चंगतांग एरिया तक हर जगह आर्मी डिप्लॉयमेंट है। कभी यहाँ पे आर्मी और सिविलियन की लड़ाई आपने सुनी ही नहीं होगी। ये डिस्टर्ब्ड एरिया है ही नहीं, इतना पीसफुल एरिया है। और यहाँ पे आपने फर्स्ट इंस्टेंस पे ही गोली मार के 4 लोगों को जान ले ली। और यूथ जिनके आंखों में सपने थे, 2019 में जो यूटी मिला उसके बाद जो नए नए सपने देख रहे थे इनकी आंखें, और कल परिणाम ये हुआ कि इनकी जान चली गई। तो बहुत अफसोस होता है। और कल एक एलजी साहब का एक बयान आज आया है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक साजिश के तहत हुआ, बाहर से साजिश हुई, क्योंकि जख्मी होने वालों में नेपाल के लोग भी हैं और जम्मू के डोडा के लोग भी हैं। तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, अब ये जो साजिशों का जो सिलसिला है उसके बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं। अगर एलजी साहब इतने बड़े ऑफिस में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उस पोजीशन पे लेके उनके पास सारा आईबी रॉ सारा का अपडेट रहता है, इंटेलिजेंस रहता है। अगर उसके बावजूद यहाँ पे बाहर के लोग आके इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो आप कभी फिर अगेन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। तो इसके लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेने की क्या कहते हैं बात ही नहीं आ रही है। ये हमेशा उल्टा ही लोगों पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि लोग ये नहीं कर रहे, लोग नहीं कर रहे। 2019 से लेके अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिला है। अगर एक सिटीजन होने के नाम पर अगर आप राइट्स मांग रहे हैं तो क्या कोई गलत कर रहे हैं क्या? बताइए। राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू वर्क, राइट टू लाइवलीहुड, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं। और कोई मतलब आसमान या आज़ादी नहीं मांग रहे हम लोग, इसी देश के सिटीजन से। कल जो युवा थे वो इंडिया का झंडा लेके घूम रहे थे। तो अपने ही देश में अपना राइट्स मांगने पे गोली खाने की नौबत आ जाए तो फिर अफसोस तो होता ही है। तो फिर क्या समाधान है इसका? क्योंकि युवा शायद अभी भी आक्रोशित है, गुस्सा शांत हुआ है क्या? सर देखिए, इंटेंट पे शक होता है ना। 3 साल में संविधान लिख दिया गया था उस जमाने में।
अभी 2019, ये 2025 खत्म होने को आ रहा है। ये लोग रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना के रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। रिक्रूटमेंट कहाँ कर रहे हैं? 4th क्लास, बी क्लास, सी क्लास की नौकरी पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। गेजेटेड रिक्रूटमेंट ही नहीं हो पा रहा है। तो सिंपल है, इंटेंट अच्छा होना तो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं हम लोग, स्टेटहुड मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। कोई मतलब आसमानी चीज नहीं मांग रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो एक सिटीजन, मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक सिटीजन को राइट्स मिलना चाहिए, वही मांग रहे हैं। तो क्या समाधान होगा फिर? क्या आपकी नजर में है कि कैसे ये ऊंट करवट किस करवट बैठेगा? देखिए, सिंपल सी बात है, लद्दाख के लोग बहुत सीरियस आते हैं, सुलझे लोग हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं आज की डेट पे, सब अपना सिटीजन के तौर पे राइट्स जानते हैं। पेट्रोनाइज करेंगे, आप दिल्ली में बैठ के हमें बताएंगे कि कैसे जीना अच्छा है, क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ये किसी को भी मंजूर नहीं है। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है एज अ सिटीजन, वो हम राइट्स लेके रहेंगे। तो इसी बात को लेके अगर आप क्या कहते हैं, इंटेंट अच्छा रख के आप डिस्कशन करेंगे, जो हमारे राइट्स है उसको लेके आप बातचीत करेंगे, जो हमारी नौकरी की जो समस्या है उसको सुलझाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस को लेके जो आप लद्दाख के यूथ के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं उसको आप सुलझाएंगे, अच्छा मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देंगे, तो ये सब आराम से सुलझ जाएगा। कोई मतलब बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये आराम से सुलझ तो जाएगा। फिलहाल क्या आपको लगता है कि माहौल ठंडा हो जाएगा? देखिए, माहौल ठंडा गर्म होने की बात ही नहीं है। बात यह है कि अब ये 4-5 लोगों की हमारी जान चली गई, 70-80 लोग इंजर हो गए, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लद्दाख के लोगों की जान इतनी सस्ती है कि आप एक ही पहला प्रोटेस्ट पे ही आप गोली चला के मार डालोगे? तो दिस इज़ नॉट डन। मेरा तो ये मानना है कि एलजी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। तो बड़ी बात बोल रहे हैं मुतासिफ कि प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन तैयारी नहीं किए, प्रशासन के पास सारा तामझाम था, सारे सुरक्षा तंत्र थे, खुफिया तंत्र थे, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ तो ये सरकार की लापरवाही है, सरकार की जो है नाकामी है। और इसका जिम्मेदारी लेते हुए एलजी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुतासिफ की जो बात है वो यहाँ लद्दाख के युवा की बात है कि 5 साल से कुछ नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 को यूटी बना। इनका कहना है कि 3 साल में तो संविधान लिखा गया था देश का, और 5 साल में यहाँ पे एक जो है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं ला सके ताकि युवाओं को रोजगार मिले। कहीं ना कहीं ये वो बात है जो जमीनी हकीकत है और जिसको अनदेखी करने की वजह से ही कल वाली घटना घटी, जिसमें 4 निर्दोषों की जान गई और 70 से ज्यादा जो लोग हैं वो जख्मी हैं। जबकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं तकरीबन 60 से ज्यादा युवा जो है पुलिस हिरासत में है और उन पर जो है आने वाले दिनों में मामला भी दर्ज होगा। यानी कहीं ना कहीं संकेत ऐसे हैं कि ये जो लड़ाई है आने वाले दिनों में और तेज होगी। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, लेह।